महासरस्वती के चरणों में नमन करते हुए चरण कमल क्लासेस में आप सभी बीएड स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में आपने प्रस्तावना कौशल क्या होता है और प्रस्तावना कौशल के क्या क्या घटक होते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण का एक प्रस्तावना कौशल का उदाहरण। इसमें हम देखेंगे कि अगर आपका विषय सभी विद्यार्थियों का, जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका है, इनके विषय अलग अलग होंगे और उनके जो प्रस्तावना कौशल के पाठ का जो निर्माण किया जाएगा वो विषय के अनुसार किया जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला उदाहरण जो है विषय हिंदी से। हिंदी के जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका हैं वो अपने प्रस्तावना कौशल के पाठ का निर्माण किस तरह से करेंगे, उनको प्रश्न किस तरह से बनाने हैं। तो वो जो भी अपने पाठ या इकाई से संबंधित पाठ का निर्माण करते हैं उससे पहले अपने विद्यार्थियों से, जो क्लास में उपस्थित स्टूडेंट हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं ताकि वो अपने प्रकरण तक पहुंच सके। तो उनके पाठ का जो भी एक भाग है जो आज आप पढ़ाना चाहते हो अपनी 5 से 10 मिनट की क्लास में, वो आपका प्रकरण रहेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं आज का प्रकरण, आप हिंदी के जो विद्यार्थी वो संज्ञा पढ़ाना चाहते हैं अपनी क्लास में, तो सबसे पहले क्लास में आपको श्यामपट्ट एंट्री कंप्लीट करनी है। आप क्लास में पहुंचेंगे तो आपको डेट लिखनी है, आपका विषय आप कौन सा पढ़ा रहे हो वो लिखना है, कालांश कौन सा चल रहा है, कक्षा आपकी कौन सी है, समय अवधि, ये सारी आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री पूर्ण करनी है। उसके बाद आपको प्रकरण की यहाँ हेडिंग डालनी है, लेकिन जो आपका ये संज्ञा प्रकरण है वो ब्लैक बोर्ड पे श्यामपट्ट पे अभी आपको नहीं लिखना है। अभी सिर्फ आपको प्रकरण की हेडिंग डाल के रख लेनी है श्यामपट्ट पे। फिर जब आप प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न में आपका उत्तर संज्ञा उन विद्यार्थियों से ही प्राप्त होगा और उन्हीं जो प्रश्न आपने पूछा है उत्तर संज्ञा मिलने के बाद आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उसके बाद आपको अपना प्रकरण ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। तो जैसे जैसे आप आगे देख रहे हैं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आपको समझ में आएगा किस तरह से आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो हम बात कर रहे हैं आज क्लास में जब हिंदी के स्टूडेंट संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले वो विद्यार्थियों से पहला प्रश्न करते हैं, हम विद्या अर्जित करने के लिए कहाँ पर जाते हैं। तो विद्यार्थियों का उत्तर, क्लास में आपको पूर्ण उत्तर प्राप्त करना है। विद्यार्थी को खड़ा करेंगे, जो आप क्लास में छात्र या छात्राएं विद्यार्थी जो भी है उनसे प्रश्न, जिनका हाथ खड़ा हो वो जो उत्तर बताना चाहते हैं उनसे आप प्रश्न पूछेंगे। उनका उत्तर आपको मिलता है, हम विद्या अर्जित करने के लिए विद्यालय में जाते हैं। इस तरह से आपको आंसर क्या मिला, विद्यालय। अब इसी जो विद्यालय आंसर मिलने के बाद में विद्यालय से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो ये जो आपकी तारतम्यता है, आपकी कर्मवत्ता है, वो प्रश्नों के निर्माण में विशेष रूप से बनी रहे। हमने पढ़े थे घटक में आपने बात करी थी, प्रश्नों का निर्माण इस तरह से हो कि वो कर्म हो और उनकी तारतम्यता एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो उसी जो आपका उत्तर मिला है आपको विद्यालय, उससे हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, विद्यालय में हमें कौन पढ़ाते हैं। तो विद्यार्थियों का उत्तर हमारे पास आएगा, विद्यालय में हमें अध्यापक पढ़ाते हैं। तो हमारा इस तरह से उत्तर मिला हमें अध्यापक। नेक्स्ट जो हम प्रश्न करेंगे वो उन्हीं विद्यार्थियों के उत्तर में से ही आपको प्रश्न अगला करना है, अध्यापक हमें कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं। तो विद्यार्थी बताएंगे अध्यापक हमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषय पढ़ाते हैं। इस तरह से हमें जो उत्तर चाहिए था उसका आंसर मिलता है हिंदी। अब हम आगे बात कर रहे हैं, हिंदी से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी व्याकरण विषय में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी बताएंगे हिंदी व्याकरण विषय में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन आदि पढ़ते हैं। तो इस तरह से आज का जो आपका टॉपिक है वो संज्ञा, उन्हीं विद्यार्थियों, उन्हीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में से आपको उत्तर प्राप्त हुआ संज्ञा। इसका मतलब विद्यार्थी संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान रखते हैं। आज आप संज्ञा के बारे में उनको विस्तार से बताएंगे। तो आप नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन करेंगे प्रस्तावना प्रश्न का, जो उनका समस्यात्मक प्रश्न या संभावित उत्तर रहेगा
रहेगा उसके बारे में वो थोड़ी बहुत जानकारी बता भी देंगे और नहीं भी बताएंगे। तो लास्ट आपका प्रश्न रहेगा संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं। जब विद्यार्थी कुछ थोड़ा बहुत आंसर बोलते हैं उसके बाद आप उद्देश्य कथन बोलते हैं क्लास में। आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जो आप उद्देश्य कथन बोलते हैं, इस उद्देश्य कथन को बोलने के साथ साथ ही आपको ब्लैक बोर्ड पे जो आपने प्रकरण की हेडिंग डाली है और यहाँ पे आपको प्रकरण के सामने संज्ञा उद्देश्य कथन बोलते हुए लिखना है। आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरह से आपका प्रकरण आपके क्लास के विद्यार्थियों में से ही आपका उत्तर प्राप्त होता है, जिनके बारे में जो विषय इकाई पाठ आज आप पढ़ा रहे हो उनके बारे में विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान होता है। उस पूर्व ज्ञान को बाहर निकालने के लिए, उनकी जानकारी के लिए हम जो प्रश्न पुटअप करते हैं विद्यार्थियों से, क्लास में जो प्रश्न पूछते हैं वही आपके प्रस्तावना कौशल के प्रश्न रहेंगे। इनकी संख्या 5-6 हो सकती है। इसके द्वारा आप अपने पाठ तक पहुंचेंगे। तो प्रश्नों का निर्माण इस तरह से करना है कि प्रश्न एक दूसरे से जुड़े रहे, एक का उत्तर प्राप्त हो और नेक्स्ट उसी उत्तर में से दूसरा प्रश्न पूछा जाए। इस तरह जिन छात्र अध्यापिकाओं के टीचिंग सब्जेक्ट, पेडागोजी सब्जेक्ट हिंदी विषय है, वो अपने सूक्ष्म शिक्षण, जब आपके सूक्ष्म शिक्षण पाठ का निर्माण हो तो उसमें पहला प्रस्तावना कौशल के प्रश्न इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम अगली क्लास में और अन्य जो सब्जेक्ट है, अन्य विषय है, उसके उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे।